तो यूपी के जो है बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर का विश्व प्रसिद्ध है। महाशिवरात्रि पे जो है यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्तों का तांता भी लगता है और ये लोधेश्वर महादेव शिव मंदिर का मुख्य गेट है और इसी मंदिर से लोग जो है दर्शन करके बाहर को निकलते हैं और यहाँ जो दूर दराज के भक्त आते हैं उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं, जिसकी वजह से पूरे यूपी के, चाहे ये आपका गोंडा हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे जालौन हो, चाहे लखनऊ हो, के दूर दराज से भक्त यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे जलाभिषेक करके जो है घर को दूर दराज से लोग जो है दर्शन करने के लिए महाशिवरात्रि पे आते हैं। और यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाएं कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोग यहाँ जो है जलाभिषेक करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे जो तांता लगा हुआ है काफी दूर दराज से आए हुए हैं और यहाँ की भी मान्यता है कि जो लोग आते हैं यहाँ पे जलाभिषेक करने के लिए उनकी यहाँ पे मान्यता भी पूरी होती है। और मैं इधर भी कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे भी आप दिखाएं कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफी लंबी लाइन लगी हुई है और काफी दूर दराज से आए हुए लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हुए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। कितनी देर से लाइन में लगे? हम सुबह 6 बजे से लगे। क्या कहेंगे दर्शन करने के लिए आए हैं? दर्शन करने के लिए सोहरा मऊ से आए। कहाँ से आई हैं आप लोग? साहेबगंज से। कहाँ से आएंगे दर्शन करने के लिए? दर्शन करने कहाँ से? तो यहाँ पे आप देख सकने के लिए वो आए हुए हैं और यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शिवलिंग है उस पर जलाभिषेक करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मान्यता है कि यहाँ पे सारी मन्नतें पूरी होती हैं, उसी को लेकर के यहाँ पे देखा जाए। और अगर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की पूरे पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ प्रशासन द्वारा किए गए हैं। जगह जगह पे पुलिस व्यवस्थाएं हैं और जो लाइन लगी हो उसकी पूरी देख रेख है। महाशिवरात्रि का पर्व है, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं और इतनी भीड़ है, इतने श्रद्धालुगण आए हुए हैं कि कोई जवाब ही नहीं इसका। जय भोलेनाथ। कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, उरई, जालौन, झांसी, पूरे क्षेत्र के, यूपी के और यूपी के बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन की व्यवस्था सरकार में बहुत बढ़िया है। यहाँ का क्या कहना, बहुत जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। उन्हीं की सब कृपा है, लोधेश्वर महाराज की। कहाँ से भक्त आते हैं? यहाँ जालौन, उन्नाव, झांसी, मथुरा, बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं, दिल्ली, बम्बई। कानपुर बर्रा, आशीष रावत नाम है। कानपुर से आए बर्रा साथ से। लोधेश्वर महादेव सुबह 6 बजे निकले थे। 3-4 घंटे की मशक्कत करने के बाद यहाँ दर्शन प्राप्त हुए और बहुत ही आनंद आया और अच्छा लगा। लोधेश्वर महादेव शिव मंदिर में जो है सुरक्षा कर्मी जो लगे हैं उनसे सब इंस्पेक्टर से बात करते हैं कि आप सुरक्षा व्यवस्था के लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ, लोधेश्वर महादेव मंदिर में रात 12 बजे से लगातार भक्तों का आवागमन चालू है और करीब लाखों की संख्या में भक्त अभी तक दर्शन कर चुके हैं और अभी भक्तों का रेला चल ही रहा है और अभी ये रेला जो कि आज रात तक चलेगा। आज शिवरात्रि का पर्व होने की वजह से भक्तों का जो है कि भीड़ का जो है कि संख्या बल ज़्यादा है और लाखों रूप से जो है कि लाखों लाख जो है कि भक्त आकर के दर्शन कर चुके हैं। मंदिर के पंडित शारदा प्रसाद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि शिवरात्रि पर्व का लेकर के क्या महत्व है। और महादेव मंदिर का महात्म्य बहुत विस्तृत है, काफी पुराना है, प्राचीन है, पांडवों के काल से है, द्वापर युगीन है। ये जो मूर्ति है ये उन्हीं के द्वारा स्थापित है जिस समय यहाँ उनके युद्ध की व्यवस्थाएं चल रही थी तो उन्होंने शिव का आराधन किया था। भीम के द्वारा लाई गई ये मूर्ति थी। कालांतर में यह रेत में चली गई। उस समय यहाँ गंडक का क्षेत्र हुआ करता था, गंडक नदी हुआ करती थी। माता कुंती के द्वारा स्थापित कुंतेश्वर महादेव है, यहाँ से 13-14 किलोमीटर की दूरी होगी। इसी के आगे पारिजात वृक्ष का है। तो ये उसी द्वापर युगीन की सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद में अर्वाचीन में जब इनका प्राकट्य हुआ तो यहाँ जो लोधे राम अवस्थी जी थे उनके नाम पर इनका नाम लोधेश्वर पड़ा, क्योंकि ये उन्हीं के क्षेत्र में इनका प्राकट्य हुआ। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, महाशिवरात्रि के विषय में सीधा सीधा सा मैंने आपको बताया कि शिव परम सत्य हैं, कल्याणकारी हैं, शिव हैं, सुंदर हैं और उनके बारे में सिर्फ एक ही चीज है, एक ही लाइन है जो महात्मा तुलसीदास जी ने कही, इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहाई न कोटि जोग जप साधे। तो यह शिवरात्रि का महापर्व है, यह शिवरात्रि का महापर्व है और इसमें आपको उनकी पूजा का, आराधना का, उनसे अपने लाभ के लिए, कामना के लाभ के लिए आपको
सब कुछ मिलता है, इसलिए आप उनकी आराधना करें। और जो लोग आए हैं इसी हेतु उनकी आराधना करते हैं। और यह महाशिवरात्रि उनके प्राकट्य का दिवस भी है, उनके शिव और पार्वती के विवाह का दिवस भी है, सृष्टि के संचालन में सहायक जो दिवस हुआ है, जिसमें तीनों रज तम और सत्य तीनों व्यवस्थाएं लागू हुई, वो इसी दिन से लागू हुई। तो इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत महत्व रखता है, आप सभी के लिए भी, हम सभी के लिए भी, क्योंकि हमें तो उनसे उनका आराधन करके ही उनकी प्रसाद और प्रसन्नता पाना है। यहाँ भक्तगण कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। आपसे बुंदेलखंड से लेकर के इधर सब पूरा जो क्षेत्र है, उन्नाव है, रायबरेली है, कानपुर है, इटावा है और झांसी है, जालौन है, इस तरीके से थोड़ा बहुत क्षेत्र जो इधर का है, क्या कहते हैं, सीतापुर से लगा हुआ, इधर गोंडा है, इस तरीके से पूरे यूपी के आते हैं। आने को तो पूरे यूपी के ही लोग आते हैं, बाकी दूर दूर से भी लोग आते हैं। अच्छा, ये भक्तों का तांता कितने बजे से यहाँ पर लग जाता है? पर ये अनवरत चालू है। ये जिस समय से मंदिर खुल जाता है, कांवरियों के आने का समय हो जाता है, जब भी, वैसे तो पंचमी से शुरू हो जाता है, लेकिन अगर पंचमी से कांवर आना शुरू हो गई तो फिर मंदिर अनवरत रूप से खुल जाता है, फिर वो रातों दिन खुला रहता है, बंद नहीं होता है। इनकी जो पूजना और आराधना जो कुछ भी होती है, वह निमित्त लेकर के प्रतीकात्मक रूप से अलग हुआ करती है, फिर ये शिव भक्तों के लिए ही खुला रहता है। वो जो नित्य प्रति जो उनकी पूजन आराधन का जो व्यवस्था है, वो प्रतीकात्मक रूप से फिर अलग कर ली जाती है, क्योंकि जितने भक्त बाहर से आए हुए हैं उनको कोई इसमें अवरोध न उत्पन्न हो, उनको दर्शन मिल जाए, उनका पूजन हो जाए, यही हमारी लोगों की कामना रहती है। और यहाँ का जो शासन है, प्रशासन है, जिला से लेकर के और प्रदेश तक का, वो सब इसमें सहभागी और सहयोगी बनता है। क्या नाम पड़ता है जी? क्या नाम पड़ता है आपका? मुझे महंत शारदापुरी कहते हैं, मैं इस मठ का महंत हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे लोधेश्वर महादेव के शारदा प्रसाद महंत जी का साफ तौर पे कहना है, उन्होंने शिवरात्रि के महापर्व के विशेषताओं को यहाँ पे बताया और शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके व्यवस्था देखने को मिली है। विनय मिश्रा, सादा न्यूज, बाराबंकी।